गंदी सी दाग वाली लड़की फोटो डालती है ना, उसपे मक्खी भी नहीं भिनभिनाती। देखिए कितनी गंदी है, देखिए मक्खियां भिनभिना रही है क्या? अरे देखिए ना। आप लोग भी देखिए एक बार, कैसा दाग और धब्बा हो रखा है। लेकिन घिन नहीं आ रही देख के, बहुत ही घटिया पिक्चर है। अरे और क्यों करें हम आपकी बेटी से शादी? आपका प्रोडक्ट खराब हो चुका है। हम चांद की चांदनी घर लाना चाहते थे, पर इस चांद पे तो ग्रहण लग गया। अब इसे ग्रहण वाले चांद को हम हमारे घर में क्यों लाए? और भाई ऐसा भी नहीं कि 2 दिन में उतर जाएगा, परमानेंट है भाई, परमानेंट। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? एक लड़की के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो तुम? अब आप कौन हैं? मैं तो उस इंसान का शुक्रिया अदा करने आई थी जो इस पीड़ित लड़की के साथ शादी करने जा रहा था, उसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहा था, उसे सम्मान देने जा रहा था, जो दुनिया के लिए एक मिसाल। लेकिन तुम तो। सुनिए समाज सेविका जी, मिसाल थोड़ा भारी नहीं हो गया? बलि का बकरा कहिए, वो ज्यादा सही रहेगा। हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो इस गंदगी को अपने घर लेके जाएंगे। उसके लिए वो है ना, पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या खेल खेला गया है। क्यों शादी करेगी इससे? और अगर करनी भी है तो अपनी मर्जी से करेगी, किसी की जबरदस्ती से नहीं। वैसे भी तुम 3 फेरे ले चुके हो ज्योति के साथ, शादी तो अब तुम्हें करनी पड़ेगी, यही रीत है। अरे रीत गए अंधे कुएं में, हम क्यों शादी करें? अरे हम तो इस पे एहसान करने आए हैं, क्योंकि हमें पता है ये पार्सल कहीं डिलीवर तो होने वाला है नहीं। अरे हम तो इसकी सेटिंग करा रहे हैं, और थैंक यू वेलकम बोलने की जगह आप हमारी गर्दन पे छुरी चला रहे हैं। अरे भैया एक बात बताइए, हमें एक आइटम पसंद आया, हमने वो ऑर्डर किया, अब डिलीवरी मिलने के पहले अगर वो खराब हो गया तो ऑर्डर कैंसिल। अब आप बताइए ताई जी, आप बाजार में भिंडी लेने जाती हैं और आपने भिंडी ले ली, आधा किलो तुलवा भी ली और रख ली, फिर आपने देखा ससुरी भिंडी में तो कीड़ा है, अब क्या बोलेंगी? कोई बात नहीं भैया हम खा लेंगे। नहीं, आप वही भिंडी उठा के उसके मुंह पर मारती है। ये वही भिंडी है, इसलिए भिंडी कैंसिल। अरे मेरी बच्ची के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं कर सकते तुम। ओ शराबी, मजाक हम नहीं कर रहे हैं, मजाक तो तेरी बेटी को ऑलरेडी बन चुका है। और हरी ने आज तक दाग लगी बुशर्ट तक नहीं पहनी, तुम सब मिलकर इसको ये दाग लगी लड़की टिका रहे। देखिए इसे, देखिए बचा क्या है इसमें? अब बताइए, ऐसी लड़की अपने पति को कैसे खुश रखेगी?
जब उसका पति उसे देखना ही नहीं चाहता। अरे तो जैसे इंसान को देखकर लगता है कि इंसानियत कितनी गिर चुकी है, तो एक लड़की के बारे में इतनी बकवास कैसे कर सकता है? टिंग टोंग। देखिए भाई लोग, हमारे बीच वेदांत बाबू आए। एक बात बताओ, तुम थकती नहीं हो ज्ञान दे देकर? वैसे तुम हो कौन और लगते क्या हो इसके जो हमारे मैटर में कूद पड़े? और मेरी बात इतनी खराब लगती है तो इधर इधर 2-3 गली छोड़ के ना पूजा पाठ चल रहा है, वहां जाओ और अच्छी अच्छी बातें सुन लो। और ये रुकावट में खेत कहीं और। अबे हट। हरी, मैं तुझे ज्योति की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकता। अरे बाप रे, वेदांत बाबू को दया आ गई। इतनी दया है ना तो कर लो कुछ शादी। क्या हुआ? सुन गया साहब? ऐसे भी बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हें अपने धंधे में कपड़ा एकदम परफेक्ट चाहिए। फिर इस डिफेक्टिव माल पे दया क्यों? फ्यूज बल्ब ना तो घर में नहीं लगा था क्योंकि अंधेरा ही करेगा। पर फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए हम सबसे पूछवा देते। कौन आपकी ज्योति से शादी करना चाहता है? पंडित दादे। हाँ भाई, तो कौन करेगा ज्योति जी से शादी? तू करेगा शादी से? करेगा मांग? नहीं, तू करेगा? जल्दी जल्दी ले भर दे मांग। क्या बात कर रहे हो भैया, सवाल ही पता नहीं होता है। नहीं है कोई जो ज्योति की मांग भरेगा? पर एक है जो इसकी मांग भरेगा। ओए लाले, इधर आ। वाह, इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। यजमान, मुहूर्त निकल रहा है, फेरे शुरू करें। अब आइए, हम इंतजार कर रहे हैं। भैया जी आइए, मेरी शादी होगी। देखता हूँ शादी को कौन रोकता है और किस हक से रोकता है। मैं रोकूंगा, एक बाप के हक से। मेरी छोरी इस पगलेट के साथ शादी नहीं करेगी। 3 फेरे लिए हमने, तो अब इसके साथ क्या होगा ये हम तय करेंगे। तेरी लाइफ सेट कर देता हूं, आजा। लगता है ऐसे नहीं मानेगी।
एक और गलत कदम तूने उठाया ना, तो उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। मिस्टर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बीच में मत आना। ये शादी होकर रहेगी, और अगर तुम चाहते हो कि ना हो, खुद कर लो। क्या हुआ? हो गई बत्ती कुछ? इसीलिए ये शादी होकर रहेगी। और वही होगा जो ज्योति का आधा पति यानी हम चाहेंगे। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझे अपनी गलती का हमेशा अफसोस रहेगा। तू करेगा शादी से? करेगा मां? तू करेगा? इतनी दया है ना, कर लो कुछ शादी। वेदांत बाबू, ये क्या कर दिया आपने? देखिए, हम तो सब्जी मंडी में फल सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी परख के लेते हैं। आपने तो वेदांत बाबू जरा सोचिए, आपका इतना बड़ा नाम, इतना ऊंचा खानदान, और इस लड़की की तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इज्जत की तो बात ही छोड़िए। ऐसी लड़की को आप ब्याह बनाने चले हैं? ऐसी लड़की मतलब क्या कहना चाहती हैं? खुल के बोलिए। तो माफ कीजिएगा वेदांत बाबू, हम अभी खुलकर ही बोलेंगे। एक लड़की के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी खूबसूरती, जो इसकी तो जलकर खाक हो गई। सुंदरता के नाम पर सिर्फ कलंक है ये। ए लड़की, एक बात तो माननी पड़ेगी तुझमें, जितनी तू धरती के ऊपर है ना, उतनी ही धरती के नीचे भी है। इस वक्त तुम्हारे मन में बड़ी रसमलाई पिघल रही होगी। ना शर्म तो तू बेच कर ही खा गई ये लगता है। हरी के साथ 3 फेरे लिए और सिंदूर भरवाया वेदांत बाबू से। ऐसी लड़की को क्या कहते हैं आपको मालूम है ना? चुप!
इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ज्योति को बोलने का कोई हक। आप और आपका ये बेटा बहुत तमाशे कर चुका है, पर अब ध्यान रहे, ज्योति मेरी पत्नी है और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। और रही बात हादसे में शरीर जलने की, तो हादसों पर किसी का वश नहीं होता और मुझे गर्व है मेरी पत्नी पर, जिसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उसका सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया। और मुझे शर्म आती है आपकी सोच पर। आंखों के अंधे होते हैं वो लोग जो शरीर से प्यार करते हैं, जो आज नहीं तो कल बदल जाता है। असली प्यार रूह से होता है, मन से होता है, और ज्योति का मन सोने जैसा खरा है। और कमी तो हर कोई निकालता है, पर यह कमी सब में होती है, आप में, मुझ में, किस में नहीं। और अगर हम अपना दिल साफ और बड़ा करके दूसरों की अच्छाई देखें तो ये जिंदगी और भी खूबसूरत बन सकती है। ये क्या हो गया महाकाल, यहाँ तो पूरा मामला ही हाथ से फिसल गया। अब हमारी किरण का क्या होगा, उसका ब्याह कैसे होगा? रुकावट के लिए खेद है, पर हमारे भेजे में एक छोटा सा छेद है। बात क्या है ना वेदांत बाबू, 2 चुटकी सिंदूर भरने से कोई किसी का पति नहीं हो जाता है। 3 फेरे लिए हमने इनके साथ। छी 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 छी, देखिए कैसी बेशरम लड़की है ये। फेरे किसी के साथ, सिंदूर किसी और का, बीवी किसी और की, और सुहागरात किसी और के साथ। बस चुप करिए अब आप। इतनी देर से मैं आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी बेइज्जती करेंगी। और मेरी दी के बारे में अब एक और शब्द नहीं। आपकी औकात जो भी हो, इसे अपने पास रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हक मिल गया हमारी बेइज्जती करने का। आप लोग तो बहुत संस्कारी हैं ना। आपका बेटा जो दिन रात मेरी दीदी के आगे पीछे घुमा करता था, और मेरी दी को 2 दाग क्या आ गए, किसने उन्हें दागदार, कलंक, पता नहीं और क्या क्या बोला। आज भी मेरी दी आप लोगों की वजह से यहाँ आई है। ये तमाशा आपने फैलाया है। और अब सच सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दी की शादी आपके नालायक बेटे से ना होकर वेदांत जी जैसे समझदार इंसान से हो रही है। उस दिन भी जब ये सब हंगामा हुआ, सब दूर भाग गए थे। वो वेदांत सर ही थे जिन्होंने हमारी पूरी मदद की, और आज भी वेदांत सर ने ही मेरी दी का हाथ थामा है। वेदांत सर ही मेरी दी के सपनों के राजकुमार है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए हर तरह से लायक हैं। तू क्या, आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये बला हमारे बेटे के गले नहीं पड़ी। बहुत खुश हूँ मैं कि तू मेरे घर में बहू बनकर नहीं आई। कोशिश करती ना तो भी आने नहीं देती तुम्हें। बढ़िया, ये बड़े बोल बोलने वाली। दादी जी क्या कर रही हैं? बच्ची है ना, इतनी अकल कहाँ है उसे कि बड़ों से कैसे बात करनी है। आप तो समझदार हैं, आप तो ऐसा मत कीजिए। वाह पद्मा जी, ये अच्छा है। आप जब तब अपनी बेटी की शादी की विनती लेकर हमारे घर पहुंच जाती है, और आपकी ये तेज तर्रार लड़की हमारी छाती छील रही है। अरे मेहमानों के बीच हमारा अपमान कर रही है। यही संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? हाँ?
अरे हम ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे अपने बेटे की, जहाँ पर इस तरह की लड़कियां मुझोर करती हो। शादी के पहले इनका ये हाल है, शादी के बाद तो भगवान ही मालिक है इनका। ये जो भी प्रॉब्लम है मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म हुई है। अब इसकी सजा किरण को मत दीजिए। किरण ने जो भी आपसे कहा हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किरण और राजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो साथ में हमेशा खुश रहेंगे। प्लीज उनकी शादी होने दीजिए। बस, हमसे मजाक नहीं। राजन शहर में नहीं है, वरना सबके सामने उसके मुंह से कहलवाते। वो तो हरी को तुमसे शादी करनी थी, इसीलिए राजन को हमने किरण से शादी करने के लिए तैयार करवाया था। कोई प्यार व्यार नहीं था। तुम्हारे घर का हमारे घर से कोई रिश्ता नहीं हो सकता।